जावियार, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? सब ठीक है? आकर बताता हूँ। एनी के रेस्टोरेंट में दोबारा कोई मसला है? एनी का रेस्टोरेंट सील हो गया और वो डैड के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रही है। व्हाट? सिकंदर अंकल? तो इन सबके पीछे सिकंदर अंकल क्यों कर रहे हैं वो ये सब? अब तो वो तुम्हारी जिंदगी में भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आती इनकी। ये जो आना है ना, ये रिश्तों को खा जाती है और ये बात मुझे अब समझ आई है। मैं साथ चलूं? नहीं, आकर बताता हूँ। जावियार, जावियार, कब तुम मेरी बात समझोगे? कब मेरे लिए मुश्किलें बनाना बंद करोगे यार? ये बात जावियार को नहीं, आपको समझने की जरूरत है सिकंदर। क्या कहना चाह रही हो तुम? यही कि अब जावियार को ये भी जानने की जरूरत नहीं है कि उसकी माँ कैसे मरी थी। मेहरीन, क्या गलत कह रही हूँ मैं? आपने अपना मुस्तकबिल, अपना बेटा खुद एनी के हाथ में दे दिया था। आपने एनी को उसकी माँ का वारिस बना दिया है। मेरी जिंदगी, मेरी मिस्टेक्स, मेरी प्रॉब्लम्स पे हंस रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारी जीत है? आपका गुस्सा बता रहा है कि मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सही कह रही हूँ। आपने जावियार को पैसे और ताकत से बांध कर रखा है, प्यार से नहीं। आप मान क्यों नहीं लेते कि आप हार चुके हैं? आप एनी से हार चुके हैं, बस शिकस्त का ऐलान बाकी है। मेहरीन, अब तुम हद से बढ़ रही हो। अब मैं इस टॉपिक के ऊपर कोई बात नहीं सुनना चाहता तुम्हारे से। मुझे तो खामोश कर देंगे, लेकिन खुद से कैसे भागेंगे आप? ये जो अना है ना, ये सिर्फ तबाही लेकर आ रही है। इस घर को तबाही से बचा लें सिकंदर, जीने दें इन्हें, वरना सब तबाह हो जाएगा। बस मेहरीन, औरत की सबसे बड़ी गलती उसकी ज़बान दराजी होती है और तुम वो गलती बार बार कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि जो जगह तुम्हारी मेरे दिल में है वो तुम खो दो। ख्याल रखो इस चीज का। तुमसे माफी मांगता हूँ एनी। कोई बात नहीं। नहीं यार, आज तक डैड ने जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई स्वेयर, दिल से माफी मांगता हूँ यार। अब वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम मुझे माफ करो या ना करो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब ये सारा मामला मैं खुद हैंडल करूंगा। तुम्हें दोबारा इस तकलीफ का सामना नहीं करने दूंगा। क्या करने वाले हो तुम? हाँ, हेलो आदिल। हेलो, क्या हो गया जावियार? तुम इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? यार आदिल, हमें एट द अर्लीस्ट बेल एप्लीकेशन सबमिट करवानी होगी यार। क्यों, ऐसा क्या कर दिया तुमने? अरे मैंने कुछ भी नहीं किया। डैड ने एनी पे टैक्स का झूठा केस करवा दिया है। वो किसी भी वक्त उसे गिरफ्तार करने वाले होंगे। क्या चाचू ने किया ये केस? यार लिसन, ये वक्त सवाल जवाब का नहीं है। मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ वो करो। मैं एनी को जेल जाते हुए नहीं देख सकता। अच्छा तुम रिलैक्स करो, मैं लॉयर से बात करता हूँ। अच्छा, एंड जस्ट कॉल मी एज सून एज पॉसिबल। जैसे ही हो जाए मुझे कॉल बैक करो, ठीक है? जावियार को पुलिस ने हाथ भी कैसे लगाया है? सर उन्होंने ऐन मौके पे सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। वो वहां एक और मिनट नहीं रुकेगा। सर उन्होंने खुद को पुलिस के सामने पेश किया है।
सर अब आगे क्या करना है? एनी वाले सारे केसेस वापस ले लो। यही नहीं, एनी के साथ जितनी भी कार्रवाइयां चल रही सब रोक दो फौरी तौर पर। मुझे जावियार किसी भी हाल में वहां से वापस चाहिए। ओके सर। ऐसा आदिल, इट्स अनबिलीवेबल यार। डैड हमें और कहाँ गिराएंगे? अगर आज मैं ना आते तो जब तक तुम हो एनी के साथ से कुछ नहीं हो सकता। चलो मैं निकलता हूँ, मुझे घर जाना है और शबी के आने की तैयारी भी करनी है। क्या शबी आ रही? कब? कल शाम अचानक ही उसे प्लान बना लिया आने का। जब तुम्हारा फोन आया तो मैं उसी से तो बात कर रहा था। ओके, दैट्स ग्रेट न्यूज़। सॉरी यार, मेरी वजह से तुम्हें आज परेशानी देखनी पड़ी, बट थैंक यू फॉर बीइंग देयर बडी। तुम इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो मेरे साथ? मैं तो हमेशा तुम दोनों के साथ खड़ा। चलो बाय। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता। तुम ये क्या करने चले थे? मुझे बचाने के चक्कर में खुद को मुश्किल में डाल रहे थे। क्यों ज़ावियार? मैं खुद संभाल रही थी, तुम क्यों बीच में आ जाते हो? क्यों? क्योंकि मैं कभी भी किसी भी मुश्किल में तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ सकता। समझ रही हो तुम? मैं हर कदम में तुम्हारे साथ हूं। मैंने कमजोर कर रहे हो तुम मुझे। मैं कहीं हार ना जाऊं ज़ावियार। तो फिर अपना फैसला वापस ले लो, थाम लो ना मेरा हाथ, मुझे अपनी जीत बना लो। फिर तुम देखना, कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कह सकेगा। ठीक है, जुनैद हॉस्टल में रह सकता है, लेकिन दुआ भी छोटी है। दुआ कैसे रहेगी? इस बात पर हम कितनी बार बहस करेंगे महरीन? इतने बड़े घर में दुआ के लिए एक छोटी सी जगह नहीं है? क्यों? तुम्हारी वो खाला कहाँ गई जो मुझसे दुआ के नाम पे इतनी मोटी रकम वसूल करती थी? कहाँ है वो? वो दुबई जा रही हैं अपने बेटे के पास। और वैसे भी बात दुआ की है, वो खुद को अकेला समझ रही है और मैं नहीं चाहती कि वो इस एहसास के साथ बड़ी हो। महरीन, मेरा घर कोई पनाहगाह नहीं है। तो ये घर मेरा नहीं है? सिकंदर, आपको पहले तो कोई एतराज नहीं था जब वो दोनों मेरे साथ रहते थे। अब आखिरी बार समझा रहा हूं, जुनैद और दुआ इस घर में नहीं रह सकते, और अब मुझे इस बात के ऊपर कोई बहस नहीं चाहिए।